गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग 9A एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। वह है एंगल की। एंगल आपको पहले भी जानते हैं, 6 क्लास में पढ़ा था। तो एंगल को हम लोग कोण कहते हैं। अब किस एंगल का कोण है हमारे पास, तो उसके नाम भी हैं। आप इस किताब में पढ़ लेना, थोड़ा सा मैं सरसरी नजर में पढ़ा दे रहा हूं कि हमारे पास 7 प्रकार के एंगल होते थे। वैसे तो जनरली 6 प्रकार के, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं तो 7वां भी करेंगे। और 7वां 6 क्लास में मैंने पढ़ाया था जो जीरो एंगल है, जीरो, तो उसको स्टार्ट एंगल के नाम से जाना जाता है। जो शुरुआत करता है एंगल, तो वहां से उसका नाम जीरो एंगल रखा गया। उसके बाद हमारे 90 तक जाएंगे, 90 से पहले आएंगे, वो एक्यूट एंगल बोले जाते हैं। मतलब 0 से बड़े और 90 से छोटे, यानी न्यून कोण हो गया। अब ओनली 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। राइट एंगल को समकोण कहते हैं। अब 90 से एबव और 180 से लेस, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम ऑब्ट्यूस एंगल होता है, अधिक कोण। उसके बाद 180 का आता है, तो 180 को कहते हैं स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। तो यहां तक हमने 5 कोण पढ़ेंगे। अब देखिए 6वां कोण आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, जो 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा, तो वो रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण बोला जाता है। अब एक और आ गया फिर वही जीरो पर, यानी पूरा घूमकर हम आए हैं, तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, संपूरक कोण। तो अब जहां पर 0 से चालू हुए थे वहीं पर आके फिर खड़े हो गए, लेकिन हम पूरा घूम के आए तो 360 डिग्री हो गया। तो ये हमारे एंगल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं एंगल के अनुसार धीरे धीरे कि इसमें कौन कौन से और भी एंगल बनते हैं। तो हमारा एक एंगल बनता है कंप्लीमेंट्री एंगल और सुप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है जब दो एंगलों को प्लस कर दिया जाए, 90 डिग्री आ जाए, एग्जैक्ट 90 डिग्री, मतलब ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। अब सुप्लीमेंट्री की बात आई, तो सुप्लीमेंट्री क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, 180 से ना कम होगा ना ज्यादा होगा, तो ये हमारा सुप्लीमेंट्री एंगल बन गया। अब इन्हीं दोनों एंगल के बाद एक और नाम आता है एडजेंस्ड एंगल। तो एडजेंस्ड एंगल में देखो क्या होता है कि हम आपको बताएं, ये एंगल हमारे पास बना है, इसका हम नाम रख देते हैं ABC। अब या हम ऐसे इसको रखते हैं, लीजिए ABC। अब हम इसमें एक लाइन और बना देते हैं D, या हम यहां पर जोड़ देते हैं D, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब दो एंगलों में बट गया, ABD एक एंगल ये बना, और DBC एक एंगल ये बना, दो एंगलों में बटा है। तो इसमें जो कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, ये वाली, एंड कॉमन वर्टेक्स, और कॉमन वर्टेक्स ये वाला कोना। ये देखो ADD में भी आ रहा है, DBC में भी आ रहा है, लेकिन ADBD में
जो कॉमन साइड आ गई बीडी, और फिर यहां से चले हम डीबीसी, तो ये साइड आ गई, और जे कॉमन वर्टेक्स ले लिया। तो मींस कहने का है एडजेंट एंगल वह होते हैं जिसमें कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और दो ही एंगल होने चाहिए। अच्छा, अब जहां भी एडजेंट एंगल होते हैं तो वो अपने दोनों एंगलों को जोड़कर ही रिजल्ट देंगे। अब उसके आगे आता है हमारा एंगल्स ऑफ पॉइंट। अब एंगल ऑफ पॉइंट क्या है आप देख सकते हैं। एक एंगल पर जैसे कि ये हमने पॉइंट बना लिया, ये बना लिया एंगल, तो अब तुम देखो यहां से चले, यहां आए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, तो ये एंगल ऑफ पॉइंट बन गया। ये हमारा मतलब चारों तरफ एंगल बन गया। तो एंगल पॉइंट 360 डिग्री का होता है, जो भी हमने आपको समपूरक कोण के नाम से बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक शब्द और आ जाता है लाइनर पेयर। लाइनर पेयर क्या होता है ये भी आप देखिए कि जब दो एंगल यानी कि जुड़ जाएं और 180 डिग्री का निर्माण कर दें तो ये लाइनर पेयर बना देते हैं, जैसे ए बी सी और डी। आप देखो ए बी सी ये एंगल है और सी बी डी ये एंगल है। अब ये दोनों जुड़ गए तो हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन पर आ गया। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आपने 180 की पढ़ी थी, तो उसको हम लाइनर पेयर कहते हैं, यानी एलपी कहते हैं। अब हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। अब जो मेन चीज थी वो मैंने करा दी। अब हमारे लिए आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि ठीक आमने सामने के एंगल वर्टिकल अपोजिट बोले जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अगर आपको थोड़ा संशय है तो हम आपसे खुद कहेंगे कि इस एक्सरसाइज में आप वीडियो रखना सामने और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना, फिर उसी टॉपिक को किताब से पढ़ना, तो पूर्ण रूप से ढंग से समझ में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ कंप्लीमेंट्री ऑफ 38 डिग्री। तो 38 डिग्री हमारे पास गिवन एंगल है और हमको कह रहा है कंप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। तो हम जैसे कह सकते हैं गिवन एंगल हमको जो दिया गया है 38 डिग्री का। अब लेट द अदर कंप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब देखो एक हमारे पास 38 है, एक हमारे पास x है, और कंप्लीमेंट्री एंगल आपको अच्छी तरह मालूम है, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो 190 डिग्री का बन जाता है। तो ऐसे देखो 38 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंप्लीमेंट बन गया। अब हमें x की वैल्यू दूसरे की निकालनी है। देखो भाई ये हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग शॉर्ट करते हैं सवाल को, और शॉर्ट करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो आपको क्या गूगल से निकाल देते हैं, गूगल से करके शॉर्ट कर दिया तो गूगल वाला ये चीज नहीं लिख के देगा, वो तो डायरेक्ट दे देगा दूसरा एंगल जो बचेगा। आपको कैसे निकाला ये चीज आपको नोट करनी है और लिखनी होगी। x 90, अभी प्लस का था 38 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई, माइनस कर दिया 10 - 82
और है 8 माइनस 5 50। तो गूगल वाला केवल आपको 52 डिग्री लिख के देगा। अब ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। तो आप हमको पूरा डिटेल लेंगे, नहीं तो मैं शॉर्ट में ही नंबर मैं भी दूंगा। पिछले टर्म में फर्स्ट टर्मिनल में मैंने यही चीज देखी थी। आपने क्या किया, इस मेथड को सॉल्व ना करते हुए जो बायजूस आपकी किताब से सब बच्चे जान गए, ये बायजूस तुरंत अपने मोबाइल में क्लिक करते हैं, गूगल से निकाल के तुरंत सवाल आ जाता है और उसको लिख देते हैं वैसा ही। ये गलत है, आप उसको समझिए क्या है। वो खुद कहता है इसलिए पहले भी कि उसने पहले समझाया है, ओरल समझाता है, ओरल समझाने के बाद में फिर आपको सॉल्व कर देता है शॉर्ट रूप में। तो आप तो हमें ओरल नहीं समझा सकते ना, आपने हमें शॉर्ट लिख दिया, आप जैसे 38 लिख दिया, आप लिख देंगे डायरेक्ट 52। हम क्या जाने आपका 52 कहां से आया, और जबकि आपका सही है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर सुप्लीमेंट एंगल। अब आप क्या कर लेंगे, गिवन एंगल 170 डिग्री, लेट द अदर सुप्लीमेंट एंगल x, तो 170 प्लस x इज इक्वल 180। अब सुप्लीमेंट 180 का होता है, तो 170 माइनस कर दिया तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो हमारा अदर एंगल हमारा 10 डिग्री का। अब तीसरे क्वेश्चन में है टेल वेदर द एंगल शो बिलो द कंप्लीमेंट्री एंड सुप्लीमेंट्री और नाइदर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक एंगल 21 का है, एक एंगल 69 का है। यदि इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम तो 90 डिग्री का आ जाता है। जब 90 डिग्री का आ गया तो हम कह देंगे ये कंप्लीमेंट्री बन गया। दूसरा है बी पिक्चर 105 75, ये दोनों प्लस हो गए, 180 का आ गया तो हम कह देंगे सुप्लीमेंट्री है। तीसरे पिक्चर में सी में देखते हैं 45 43 है, 88 रह गया, ना ये कंप्लीमेंट्री ना सुप्लीमेंट्री, तो नाइदर हो गया, नॉट हो गया। ऐसे ही चौथे वाले में 123 47 है, इनको प्लस कर दोगे तो 170 आ गया, तो 170 भी ना तो सुप्लीमेंट है ना कंप्लीमेंट है, तो आप ऐसे ही लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसमें फॉर ईच ग्रुप ए एंड कंप्लीमेंट्री ग्रुप बी, यानी कि 20 प्लस 70 ये दिया है, तो आपको ढूंढना है ए ग्रुप से बी ग्रुप में ढूंढना है। देखो पहला तो 20 दिखाया उन्होंने, अब तुम्हारे पास 10 है, ए में 10 है तो बी में कितना होना चाहिए 80, क्योंकि हम कंप्लीमेंट्री बना रहे हैं तो 80 वाला पेयर बन जाएगा आपका। ऐसे 35 है तो अगला ग्रुप कौन सा होना चाहिए 55, तो 55 वाला पेयर बन जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में सुप्लीमेंट्री पूछ रहा है, तो मैचिंग टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, तो या मैचिंग के रूप में कर सकते हैं या ना करें, लेकिन दिमाग में तो रखें इस चीज को। अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2 कंप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 7:8, तो फाइंड द एंगल। अब हमें ये दे रहा है कि 2 कंप्लीमेंट एंगल हैं जिसका रेशो हमारे पास 7:8 है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि वह एंगल कितने कितने डिग्री के रहे होंगे। तो कैसे, लेट द कंप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब रेशो है दोनों की, रेशो ऑफ देम 7:8। तो अब आपको मालूम है कंप्लीमेंट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हम कह सकते हैं, यानी इन दोनों एंगलों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कंप्लीमेंट एंगल तैयार हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 7x, दोनों को जोड़ दिया तो 90 डिग्री आ गया।
अब 15x 90, अब 15 का डिवाइड दे दिया, 15 की टेबल पढ़ो, 5 की टेबल पढ़ सकते हो, 15 की टेबल पढ़ सकते हो, जैसा चाहे आप कर सकते हो। तो 15 6 जा 90, हमने डायरेक्ट कर दिया, 6 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू 6। तो अब आप सामने आ गया फर्स्ट एंगल। अब फर्स्ट एंगल आप 7 को मानेंगे, पहला है 7x, 7 into 6 is equal to 42 डिग्री। सेकेंड एंगल 8x है, 8 into 6 is equal to 48 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं, 42 और 48 को जोड़ दें तो 90 आ जाएगा, तो इसलिए हमारा ये कंप्लीमेंट एंगल रहा। ऐसे ही सुप्लीमेंट एंगल है, तो सुप्लीमेंट का 3:7 है, तो आप ध्यान लिख देंगे, लेट द सुप्लीमेंट एंगल बी एक्स, रेशो ऑफ देम 3:7, फिर 3x + 7x इज इक्वल 180, फिर उसके आगे आप लगा दें इसी तरह से सवाल। अब टेल वेदर द एंगल ओनली एडजेंस्ट पॉइंट एंड लाइनर पेयर, ये ग्रुप बना चित्र, उसमें देखें जैसे 1 and 4, 1 और 4 को देखते हैं तो सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं ये लाइनर पेयर हो गया, क्योंकि ये दो एंगल को जोड़ गया। 2 and 3, 2 और 3 को देखेंगे तो इसमें भी सीधी लाइन आ गई है, तो ये भी एलपी बन गया, लाइनर पेयर का शॉर्ट नेम है एलपी। 3 4 को देखेंगे तो ये 90 डिग्री का देखो बन रहा है, तो हम कह सकते हैं एडजेंस्ट एंगल। तो ऐसे ही चौथे वाले क्वेश्चन में हम जाते हैं, तो फाइंड द मेजर ऑफ लेटर्ड एंगल। अब आपको देखो पहला पिक्चर बना है, सीधा स्ट्रेट खड़ा है 90 डिग्री पे, तो ए की वैल्यू पूछी गई है, इधर 90 है, तो दोनों एंगल को जोड़ देते हैं तो 180 बन जाता है। तो एक एंगल हमारा 90 है, तो दूसरा एंगल भी 90 होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक पिक्चर हम बता दें आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये पिक्चर बना है, 108 लिखा है यहां पर, और यहां पर P लिखा है, और कुछ नहीं। आपसे मेरा एक अनुरोध है, इन चंद एंगलों के नाम को अंकित स्वयं आप करिए, A B C D, तब आपको क्लियर स्थिति आ जाएगी। अब जैसे देखो एंगल A B C इज इक्वल टू 108 डिग्री, और दूसरा एंगल CBD इज इक्वल टू P डिग्री। अब ये देख रहे हो आप, अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि हम ABC और CBD की बात कर रहे हैं। तो अब इन दोनों की पोजीशन क्या है, तो रीजन भी लिखेंगे, ABC एंड एंगल CBD इज इक्वल टू लाइनर पेयर यानी कि LP। रीजन भी लिख दिया, रीजन हर एक क्वेश्चन में लिखा जाएगा। अब हमारे पास 108 प्लस P डिग्री, तो लाइनर पेयर हमेशा 180 डिग्री का होगा। अब जब कैसे लाइनर पेयर हुआ, ABC और CBD को जोड़ दिया तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई, तो स्ट्रेट लाइन आ गई तो LP में बन गया। तो अब P इज इक्वल टू 180 माइनस 108, माइनस कर दिया तो 72 डिग्री का निकल कर आ जाएगा। तो P की वैल्यू हमारी 72 डिग्री। चेक कर सकते हो, 108 और 72 को प्लस कर दिया तो 180 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल हम कराएंगे आपको।